नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्यमंत्री से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में, उनका अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सेकंड पॉइंट, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को संबोधित कर देता है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। साथ ही साथ वह अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नीति आयोग का सदस्य होता है। अब हम लोग राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करते हुए अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री एक नज़र में श्री हीरालाल शास्त्री। श्री हीरालाल शास्त्री राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की जो कि टोंक जिले में स्थित है। उसके पश्चात श्री C.S. वेंकटाचारी राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। यह ICS अधिकारी थे। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसके पश्चात जयनारायण व्यास प्रथम बार मुख्यमंत्री का जो इनका कार्यकाल रहा था 26/4/1951 से 3/3/1952 तक। इनके कार्यकाल में प्रथम आम चुनाव हुए और प्रथम आम चुनाव का जो वर्ष था वो था वर्ष 1952। ये 1927 में जो तरुण राजस्थान आपका समाचार पत्र था उसके प्रधान संपादक भी थे। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तरुण राजस्थान पत्र के प्रधान संपादक। उसके पश्चात श्री टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल की नियुक्ति इसलिए हुई क्योंकि जयनारायण व्यास अपनी सीट से जो चुनाव था वह हार गए थे। तो श्री टीकाराम पालीवाल की नियुक्ति हुई। यह राजस्थान राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? टीकाराम पालीवाल। ठीक है, मुख्यमंत्री बनने के बाद उप मुख्यमंत्री बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। भूमि सुधार का जनक कहा जाता है इनको। इसके पश्चात पुनः जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बने 1/11/1952 से 13/11/1954 तक। उसके पश्चात सी मोहनलाल सुखाड़िया, ये इम्पोर्टेंट ने सर्वाधिक अवधि व सर्वाधिक 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अगर प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक अवधि और सर्वाधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन रहा है, तो सी मोहनलाल सुखाड़िया। इन्होंने कमला बेनीवाल को राज्य की पहली महिला मंत्री बनाया। तो राजस्थान राज्य की पहली महिला मंत्री कमला बेनीवाल, आधुनिक राजस्थान के निर्माता। इनका जो कर्म भूमि था या कर्म क्षेत्र उदयपुर माना जाता है। 13/3/1967 से 26/4/1967 चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो प्रथम राष्ट्रपति शासन काल के बारे में यहाँ पे मैंने आपको बताया। उसके पश्चात सी बख्तुल्ला खां, इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानने योग्य ये है कि अल्पसंख्यक वर्ग से राजस्थान राज्य के पहले व एकमात्र मुख्यमंत्री रहे। इसके पश्चात श्री हरिदेव जोशी, इनके कार्यकाल में 26 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, आपातकाल राजस्थान में जो माफ़ कीजिएगा, जो राष्ट्रीय आपातकाल आपका लागू हुआ था उस समय राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका उत्तर होगा श्री हरिदेव जोशी। इसके पश्चात श्री भैरों सिंह शेखावत प्रथम बार मुख्यमंत्री रहे आपके 26/4/1977 से 16/2/1980। इनका जो इस कार्यकाल में महत्वपूर्ण योगदान था, अंत्योदय योजना प्रारंभ की थी। तो अंत्योदय योजना का जो प्रारंभ था ये प्रथम कार्यकाल में इनके हुआ था। साथ ही साथ ये प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी रहे। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन इनके कार्यकाल में लगा 17/2/1980 से 5/6/1980। इस समय निर्वाचित सरकार जो भैरों सिंह शेखावत की थी उसको बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इसके पश्चात सी जगन्नाथ पहाड़िया मुख्यमंत्री बने। अनुसूचित जाति से राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री माने जाते हैं। इनका जो कार्यकाल था मात्र 13 महीनों का था। इनके कार्यकाल की और कोई विशेष उपलब्धि जो नहीं है कि हम लोग उसको नोट डाउन करें। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। सी शिवचरण माथुर,
उसके पश्चात से हीरालाल देवपुरा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। सबसे कम अवधि मात्र 16 दिनों के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। तो राजस्थान के सबसे कम अवधि के मुख्यमंत्री यदि पूछा जाए तो श्री हीरालाल देवपुरा। इसके पश्चात पुनः श्री हरिदेव जोशी 10/3/1985 से 20/1/1988 तक। उसके पश्चात शिवचरण माथुर 20/1/1988 से 4/12/1989 तक। उसके पश्चात पुनः श्री हरिदेव जोशी 4/12/1989 से 4/3/1990 तक। पुनः श्री भैरव सिंह शेखावत राजस्थान राज्य के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, एकमात्र मुख्यमंत्री रहे जो प्रोटम स्पीकर भी रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एकमात्र मुख्यमंत्री जो प्रोटम स्पीकर के पद पर भी रहा भैरव सिंह शेखावत, और प्रोटम स्पीकर का पद जो इन्होंने ग्रहण किया था वो 11वीं विधानसभा में ग्रहण किया था। उसके पश्चात श्री अशोक गहलोत 1998 से 2003 प्रथम बार। इन्होंने पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ का नारा दिया। उसके पश्चात श्रीमती वसुंधरा राजे प्रथम बार, श्री अशोक गहलोत 2008 से 2013 द्वितीय बार। उसके बाद श्रीमती वसुंधरा राजे 2013 से 2018। उसके पश्चात 2018 से 2023 तक पुनः तृतीय बार अशोक गहलोत, और वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री भजनलाल शर्मा, इनका जो विधानसभा क्षेत्र है सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से ये निर्वाचित हुए थे। तो ये राजस्थान के अब तक के मुख्यमंत्रियों का कालानुक्रम में व्यवस्थीकरण और जो मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स बन सकते थे वो मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, जो श्री हरिदेव जोशी हैं यह लगातार 10 बार राजस्थान राज्य विधानसभा के सदस्य रहे हुए। तो ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। तो आपको आशा करता हूँ कि राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्रियों के बारे में बहुत ही कम समय में इम्पोर्टेंट जानकारी मिल गई होगी। इससे बाहर राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्रियों से प्रश्न मैंने अपने जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर्स को पढ़ा है मेरे को नहीं मिले। स्पेशली मैं वनडे एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, RAS एग्ज़ाम्स की बात नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वीडियो को मैं मोटिवेट हूँ, व्यूज़ आए तो मोटिवेट होऊंगा, तो आपके लिए इसी तरह का और कंटेंट डेवलप कर पाऊँ। थैंक यू।